दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नए आयकर अधिनियम 2025 के बारे में कुछ चंद बातें बताने वाले हैं। पूरा अधिनियम समझने के लिए एक वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए हमने इसको एक सीरीज के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका ये वीडियो कुछ महत्व की हाईलाइट दी जा रही है। वीडियो में आगे बने रहिए और ऐसी ज्ञान भरी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की हर जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत ने आयकर अधिनियम 2025 लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और 1961 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा। इसका उद्देश्य कर बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि कर प्रणाली को सरल बनाना है। When is the Act 2025 coming into force? India has enacted the Income Tax Act 2025, which will come into effect on April 1st, 2026, and replace the old 1961 law. Its objective is not to increase the tax burden, but rather to simplify the tax system. आगे चलते हैं अगली हाईलाइट की ओर। अधिनियम 2025 लागू करने का उद्देश्य क्या है? नया कानून जटिलता कम करने, प्रावधानों को एकीकृत करने और अनुपालन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। What is the purpose of implementing the Act 2025? The new law is designed to reduce complexity, unify provisions, and simplify compliance. आगे चलते हैं अगली हाईलाइट की ओर। अधिनियम 2025 में वर्ष की व्याख्या में होने वाले बदलाव। अब आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष यानी प्रीवियस ईयर की जगह कर वर्ष की अवधारणा लाई गई है। इसमें 536 धाराएं, 23 अध्याय और 16 अनुसूचियां यानी स्केड्यूल्स शामिल हैं। Changes to the interpretation of the year in the Act 2025. Now, the concept of assessment year and previous year has been replaced by the concept of tax year. It contains 536 sections, 23 chapters, and 16 schedules. आगे चलते हैं अगली हाईलाइट की ओर। पुराने अधिनियम के अंतर्गत काफी जटिल फॉर्म्स और अन्य बातों की जटिलता में सरलता और बदलाव, फेसलेस असेसमेंट, एकीकृत फॉर्म और डिजिटल प्रशासन इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके अलावा कई सारे फॉर्म्स को नए रूप या नए नंबर दिए गए हैं, जैसे कि फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर फॉर्म 121 बनाया गया है और फॉर्म 26AS का नाम बदलकर फॉर्म 168 रखा गया है। Simplification and change of complex forms and other aspects that were very complicated under the old Act. Faceless assessment, unified forms, and digital administration are the key features of this Act. In addition, several forms have been redesignated or renumbered. Forms 15G and 15H have been merged to form Form 121. Form 26AS has been renamed Form 168. आगे चलते हैं अगली हाईलाइट की ओर। अधिनियम 2025 में फाइलिंग को आसान करने का प्रयास। व्यक्तिगत करदाताओं यानी इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए फाइलिंग अब और भी आसान होने वाली है और विवाद यानी डिस्प्यूट्स कम होंगे। यह पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन, डिविडेंड और शेयर बायबैक पर स्पष्टता प्रदान करता है। The Act 2025 seeks to simplify filing. Filing for individual taxpayers is now set to become easier, and disputes will be reduced. It provides clarity on capital gains, dividends, and share buybacks. आगे चलते हैं अगली हाईलाइट की ओर। अधिनियम 2025 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की परिभाषा। इस अधिनियम में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और टोकनाइज्ड एसेट्स शामिल हैं। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट कर नियम तय होंगे, जिसके कारण भारत, जो कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आज आगे BRH रहा है, इस दिशा में हमें एक और कदम आगे लेकर जाता है। Definition of virtual digital assets in the Act 2025. This Act formally defines virtual digital assets, which include cryptocurrencies and tokenized assets.
This will establish clear tax rules for the digital economy, taking India another step forward in its Digital India initiative. आगे चलते हैं अगली हाइलाइट की ओर। अधिनियम 2025 क्यों अलग है? आयकर अधिनियम 2025 पारदर्शी, कुशल और आधुनिक कर प्रणाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सरल, स्पष्ट, न्याय संगत। Why the Act 2025 is different. The Income Tax Act 2025 is a historic step towards a transparent, efficient, and modern tax system. आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अधिनियम 2025 के अंतर्गत नौकरी पेशा लोगों के लिए विभिन्न लाभ और अन्य कर राहत की जानकारी हमारा अगले वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी चैनल की हर जानकारी समय पर मिलती रहे। और हमसे इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम उसे स्वीकार करते हुए सुधार करने की कोशिश आने वाले वीडियोस में की जाएगी। धन्यवाद। हमारी वित्तीय सेवाएं यानी कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाएं यानी रिटर्न फाइल करना या अन्य सेवाओं के लिए यहाँ दी गई जानकारी या हमारी वेबसाइट विजिट करके हमें संपर्क कर सकते हैं।